एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं B.sc फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 चल रही है हमारी। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रोजोम। ठीक है, तो सेंट्रोजोम में हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं और फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सेंट्रोजोम का बेसिक हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रोजोम की डिस्कवरी किसने की थी, कहाँ सेंट्रोजोम प्रेजेंट रहता है। तो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो सेंट्रोजोम है उसका डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? बेंडन ने, वॉन बेंडन ने सबसे पहले सेंट्रोजोम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेम है सेंट्रोजोम, ये किसने दिया था? ये देने वाले थे बोवेरी। ठीक है, तो बोवेरी ने सेंट्रोजोम नाम दिया था और बेंडन ने डिस्कवरी की थी सबसे पहले सेंट्रोजोम की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन, कहाँ प्रेजेंट रहता है सेंट्रोजोम। तो जो सेंट्रोजोम है कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के पास, यानी कि केंद्रक के पास में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेंट्रोजोम कहाँ प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के पास ही प्रेजेंट रहता है। अब हम पढ़ते हैं कहाँ पाया जाता है। फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। वहीं पे एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है। प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में क्या रहता है? ये प्रेजेंट रहता है सेंट्रोजोम्स। लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट रहता है और हायर प्लांट्स में सेंट्रोजोम जो है एब्सेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईच सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स सिचुएटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, जो सेंट्रोजोम होते हैं उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स जो कि एक दूसरे से राइट एंगल ट्रायंगल में सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, सराउंडेड बाय क्लियर साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल जो कि क्या है? एक दूसरे से राइट एंगल में सिचुएटेड होती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सिचुएटेड होती है और इसके सराउंडेड बाय क्लियर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सराउंडेड रहती है और उस साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेंट्रोस्फेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रोजोम इज इक्वल टू सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, तो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर ने मिलकर के क्या बनाया? सेंट्रोजोम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोजोम, इसको डिप्लोजोम भी बोला जाता है। सेंट्रोजोम को डिप्लोजोम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेन लेस। जो सेंट्रियोल्स होते हैं जिसकी हमने अभी बात की, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनका होता है। सेंट्रियोल्स का कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था, हमने पढ़ा सेंट्रोजोम के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो सेंट्रोजोम है कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रियोल की अगर बात करें तो सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है सेंट्रियोल। ठीक है, अब बात करते हैं कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है इसका। ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट की बात करें तो कैसा अरेंजमेंट है? 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा है? 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हम डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, टीएस ऑफ सेंट्रियोल से हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितने प्रेजेंट है? 9 इन नंबर। ठीक है, आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी इन ट्रिपलेट फैशन। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं पेरीफेरी पे और किस फैशन में? ट्रिपलेट फैशन में। ठीक है, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें फर्दर सब फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल 2 की,
ये नंबर हमने दिए हैं, ठीक है, हमने रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें माइक्रोट्यूबुल 2 की, तो यहाँ पे क्या है, फर्दर ये ट्रिपलेट फैशन में प्रेजेंट होता है, और एक माइक्रोट्यूबुल में क्या है, 3 सब फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं या 3 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो किस फैशन में प्रेजेंट है, ये ट्रिपलेट फैशन में ये प्रेजेंट रहता है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 सब फाइब्रिल और ट्यूब्यूल्स, आप इसको सब फाइब्रिल भी बोल सकते हो और ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ट्रिपलेट फैशन में प्रेजेंट रहता है। तो पेरीफेरी पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको 9+0 अरेंजमेंट बोला जाता है। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा है, 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जो हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। एक पहिए की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक कनेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सीए कनेक्शन, ठीक है। तो अगर हम एक माइक्रोट्यूबुल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर माइक्रोट्यूबुल 2 की हम बात करें, तो माइक्रोट्यूबुल 2 का सब फाइब्रिल सी किससे कनेक्टेड है, अनदर माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। और कौन सी सब फाइब्रिल से, सब फाइब्रिल ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, जिसकी वजह से ये क्या है, एक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। फर्दर हम पढ़ते हैं, अगर हम एक सब फाइब्रिल की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सब फाइब्रिल सी की बात करी, ठीक है। सब फाइब्रिल सी को अगर हम जूम करके देखें, तो इसका फर्दर जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है। 1 सब फाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ 13 ग्लोबुलर सब यूनिट। एक सब फाइब्रिल की या एक ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, तो उसमें भी क्या है, 13 ग्लोबुलर सब यूनिट प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वापस से इसको रिवाइज करते हैं, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेंट्रियोल के अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो कैसा अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, किस तरीके से वो हमने देख लिया है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट पेरीफेरी इन ट्रिपलेट फैशन, ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं पेरीफेरी पे, ठीक है, ट्रिपलेट फैशन में, यानी कि 3 सब फाइब्रिल या ट्यूब्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब फाइब्रिल और ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 सब फाइब्रिल और ट्यूब्यूल्स। इसी तरीके से ट्रिपलेट फैशन है, इसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम एक सब फाइब्रिल की बात करें, तो इसमें फर्दर 13 ग्लोबुलर सब यूनिट प्रेजेंट रहती है। और दूसरा हमने कनेक्शन की बात करी, सी ए कनेक्शन की अगर हम बात करी, ठीक है। तो एक माइक्रोट्यूबुल का जो सब फाइब्रिल है सी, वो किससे कनेक्टेड रहता है, अनदर माइक्रोट्यूबुल, ठीक है, दूसरे माइक्रोट्यूबुल की दूसरी सब फाइब्रिल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, सेंट्रियोल इज हैविंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो सेंट्रियोल है उसमें क्या है, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है। तो जो ये बात किसने कही थी, सबसे पहले बताया था रेंडल एंड डिस्प्रे ने, कि जो सेंट्रियोल है उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। ये बात कही थी रेंडल एंड डिस्प्रे ने, ठीक है। और जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, नेक्ड है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल कैन रेप्लिकेट बिकॉज डीएनए जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो डीएनए की प्रेजेंस की वजह से जो सेंट्रियोल है वो रेप्लिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ अलग कैरेक्टर थे सेंट्रियोल के, जिसमें क्या है, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट रहती है सेंट्रियोल के अंदर, ठीक है। जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, और डीएनए की प्रेजेंस की वजह से ही जो सेंट्रियोल है वो क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है।
फंक्शन क्या क्या होते हैं सेंट्रियोल के। तो बेसिकली दो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला फंक्शन है दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का फंक्शन कब क्या होता है? वो क्रोमोजोम्स को ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोजोम्स को अपोजिट पोल पे ले जाने का फंक्शन होता है। किसका? स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक माइटोटिक फेज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पोल्स पे क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल है उससे कुछ रेज निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टर रेज। ठीक है, क्या बोला इसको? एस्टर रेज। तो जो ये एस्टर रेज है ये फर्दर फॉर्मेशन किसका करती है? स्पिंडल फाइबर का। एस्टर रेज क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये क्या करती है? स्पिंडल फाइबर क्या करती है? जो क्रोमोजोम्स हैं उनको अपोजिट पोल पे ले जाने का फंक्शन होता है। किसका? स्पिंडल फाइबर का। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल। ठीक है, दूसरा फंक्शन है दे फॉर्म बेसल बॉडी। ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो क्या बनाती है? बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी है उसी से अराइज होता है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, दे फॉर्म बेसल बॉडी फ्रॉम विच सीलिया एंड फ्लैजिला अराइजेस। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है क्लैमाइडोमोनास का। ठीक है, तो जो ये है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बेसल बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, बेसल बॉडी से ही किसका अराइज होगा? फ्लैजिला या फिर सीलिया का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सेंट्रियोल के। पहला फंक्शन है दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, दूसरा फंक्शन है दे फॉर्म बेसल बॉडी। ठीक है, तो दो मेन फंक्शन होते हैं सेंट्रियोल के। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैरिंग क्रोमोजोम टू अपोजिट पोल, क्रोमोजोम्स को अपोजिट पोल पे ले जाने का फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर का। और जो बेसल बॉडी है उसी से अराइज होता है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।